Evening to all. My name is Sukanya, and today we are going to do another philosophy that is existentialism, and this is the topic of paper 1 of B.Ed second year, that is knowledge and curriculum. तो अभी सेकेंड फिलोसफी हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म के लिए क्वेश्चन ये 14 और 6 मार्क्स दोनों में ही आता है, और ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ब्रिंग आउट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एजुकेशन, और डिस्क्राइब द एसेंशियल फीचर्स ऑफ existentialist school of thought, or explain the various aspects of existentialism and its education implications। तो हम इसका मीनिंग से स्टार्ट करेंगे आंसर को। एग्जिस्टेंशलिज्म जो एक थ्योरी है, ये जो और थ्योरीज हैं जैसे नेचुरलिज्म की थ्योरी है, वो नेचर पे बिलीव करती है कि हर चीज़ नेचर से है। आइडियलिज्म की जो थ्योरी है वो कहती है कि सोल और स्पिरिट और गॉड की बात करती है। तो ये जो थ्योरी है एग्जिस्टेंशलिज्म, ये ना ही तो एग्जैक्टली सोल और गॉड की बात करती है, ना ही नेचर की बात करती है। ये कहती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंसान की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इंसान है इसीलिए सब कुछ है। तो देखो हम देख लेते हैं कि ये क्या बात करती है। एक तो ये यंगेस्ट थ्योरी है क्योंकि ये 20th सेंचुरी में आई थी। सो एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ द यंगेस्ट फिलोसफी and it is described as a modern philosophy which is built in 20th century. It emphasizes on the existence of individual person as a free and responsible। ये किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि इंसान जो है वो फ्री है, और इंसान अपनी फ्रीडम के लिए जो भी वैल्यूज़ चूज़ करता है, जो भी चॉइसेस वो बनाता है लाइफ में अपने लिए, उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो चीफ एक्सपोनेंट्स क्या थे इस फिलोसफी के, कौन कौन थे? सोरेन कियर्कगार्ड एंड जैन पॉल सार्त्रे। सो ये दो एक्सपोनेंट्स हैं जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं, और भी हैं बट ये मेन हैं। फिर हम इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं कि ये थ्योरी किस चीज़ की बात करती है। तो पहला अजम्पशन है ये इंसान की एग्जिस्टेंस पे बात करती है। सो फॉर एग्जिस्टेंशलिस्ट, मैन मेक्स हिमसेल्फ थ्रू चॉइसेस अमंग मैनी ऑल्टरनेटिव्स इन द एनवायरनमेंट। ये कहती है कि इन्वायरमेंट में इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वो कौन सी चॉइस को चूज़ करता है और वो क्या बनता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग हैं सिगरेट वगैरह ये सब चीज़ें पीते हैं या ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में तो अच्छी बुरी हर टाइप की चीज़ है। कौन इंसान क्या अडॉप्ट करता है, क्या बनना चाहता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है। सेकंड इज़ सेल्फ नॉलेज। तो ये थ्योरी किस चीज़ में बिलीव करती है कि इंसान को अपने आप को जानना चाहिए, सेल्फ को रियलाइज़ करना चाहिए। सो दे बिलीव इन नो दाई सेल्फ एंड दिस इज़ द की टू ऑल द ट्रूथ एंड नॉलेज। ये कहते हैं कि अगर इंसान अपने आप को जान गया तो मतलब वो पूरी सच्चाई को जान गया और उसे हर चीज़ का ज्ञान हो गया। Third is freedom and responsibility. Existentialists, they consider that each man has responsibility of choosing his own values and they are responsible for it। हर इंसान लाइफ में अपनी चॉइसेस खुद करेगा, अपनी वैल्यूज़ खुद चूज़ करेगा, और उन वैल्यूज़ के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन मैन इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये जो फिलॉसफी है ये कहती है कि इंसान ना कंप्लीट नहीं है, इंसान एक प्रोसेस में है कंप्लीशन की में। और वो कैसे कंप्लीट होता है कि लाइफ में उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो लाइफ के चैलेंजेस को टैकल करता है, उस वे से वो उस प्रोसेस में, कंप्लीशन की प्रोसेस में आगे बढ़ता रहता है। सो दे बिलीव मैन इज़ नॉट कंप्लीट, ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। मैन हैज़ टू मीट चैलेंजेस। देन नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कॉन्सेप्ट। तो जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी जो बने हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें उनको नहीं अपनाना। ठीक है, हमारे ऊपर कोई जो बनी बनाई चीज़ें उनको फोर्स नहीं कर सकता। हमें खुद ओरिजिनली हर चीज़ को डेवलप करना है, खुद चूज़ करना है, खुद सीखना है हर चीज़ को। देन एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट बोलते हैं कि एजुकेशन का प्राइमरी एम ये होना चाहिए कि हम एक इंसान को बनाएं, और वो इंसान ऐसा बने कि अपने डिसीजंस को खुद ले सके, और जो भी वो डिसीजन ले उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल भी हो। देन एग्जिस्टेंशलिस्ट का मानना है कि टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर ऐसा होना चाहिए जो एक हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में, उसकी ओरिजिनल सेल्फ को डेवलप करने में फैसिलिटेट करे।
और वो सब करने के लिए उन्हें नेसेसरी मटेरियल और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सके। देन थर्ड इज़ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ स्कूल। स्कूल के अंदर हर बच्चे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ट्रेजिक सिचुएशंस ऑफ लाइफ। मतलब हमें एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि लाइफ में कोई अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है किसी बच्चे की, तो वो उस सिचुएशन को टैकल कर सके, उससे आराम से बाहर निकल सके। देन डेमोक्रेटिक आइडियल्स मस्ट प्रिवेड इन स्कूल एनवायरनमेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन ग्रो। स्कूल के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियल्स होने चाहिए, मतलब हर बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए, हर बच्चे को बोलने की, चूज़ करने की, ये सब चीज़ें करने की उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए। देन एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। ये कहते हैं कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए उसके अंदर, ना कि हमें सिर्फ एक ही ऐसा रिजिड करिकुलम करके उसे उसके ऊपर थोप देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट बेस्ड होना चाहिए। देन करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम में ये लोग मानते हैं कि करिकुलम के अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव नॉलेज से। देखो नॉलेज दो टाइप की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब जो आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स आपके अंदर से जो निकल के आती है, दैट इज़ सब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो हर इंसान के लिए सेम है, दैट इज़ साइंटिफिक नॉलेज। जैसे साइंस के सब्जेक्ट वो सबके लिए सेम है। बट सब्जेक्टिव नॉलेज फॉर एग्ज़ाम्पल जिन चीज़ों में हमें अपनी वो लिखने का मिलती है, आर्ट, लिटरेचर, ये सब में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। सो दिस इज़ सब्जेक्टिव नॉलेज। तो ये सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बातें करते हैं? ये कहते हैं ठीक है आप आर्ट, साइंस, मैथ्स ये सब पढ़ाओ, पर इनके साथ ये मेन जो फोकस है ना, आर्ट और लिटरेचर को देते हैं, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंसान की अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है। फिर उसके बाद ये रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन पे बात करते हैं, क्योंकि देखो रिलीजियस एजुकेशन ऐसी है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करती है। रिलीजियस एजुकेशन इज़ अ पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये इसको भी पढ़ाने की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए एजुकेशन में? तो ये कहते हैं टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, मतलब हर बच्चे की डेवलपमेंट में टीचर उसकी हेल्प करे। टीचर सेकंड इज़ टीचर सिंपैथेटिक हो हर बच्चे के लिए। देन टीचर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके दे बच्चों को कि बच्चा अपने आप को जान पाए। और ये सब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर ने खुद सेल्फ रियलाइजेशन किया हुआ हो। जब वो खुद सेल्फ रियलाइजेशन किया है तभी तो बच्चों को हेल्प कर सकती है सेल्फ रियलाइजेशन करवाने में। फिर उसके बाद हम डिसिप्लिन देखते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट के अकॉर्डिंग कि कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जो शेड्यूल है फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए। देन बच्चे को फ्रीडम दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को के ऊपर थोप रहे हो कि यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग ये कौन से अप्लाई करते हैं? फर्स्ट इज सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड में क्या है, कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंट और डायलॉग वगैरह को ये लोग प्रमोट करते हैं। देन सेकेंड वे इज़ लर्निंग बाय डूइंग, कर करके बच्चा सीखे। देन थर्ड इज़ एम्फोसिस ऑन ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, मतलब कुछ भी हमें ऐसी चीज़ें सिखानी है जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आए। तो मेनली आर्ट के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, लिटरेचर के अंदर, इन सब चीज़ों में बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आती है। अब हम इसके लास्ट जो है कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ऑल्दो ये फ़िलॉसफी अच्छी है बट इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि जो यहाँ पे टर्म्स यूज़ की गई हैं इस फ़िलॉसफी में, वो टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं, बीइंग, मीनिंग, पर्सन, एग्जिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस टर्म्स है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि क्या समझे हम, बीइंग से क्या मतलब समझे, मीनिंग से क्या मतलब समझे, पर्सन से क्या मतलब समझे। इन सब चीज़ों के बहुत अलग अलग मतलब भी निकल सकते हैं, तो ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड इज़ कि एक बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन करवाने में टीचर का बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट जाएगा। देन थर्ड इज़ कि ये जो फिलॉसफी है रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन पढ़ाने के लिए तो अच्छी है, ठीक है, बट जो आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें जो हमें बच्चे को एजुकेशन देनी है उसके लिए ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी फ़िलॉसफी है, मतलब अप्लाई नहीं हो सकती आज के टाइम में। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस फ़िलॉसफी को हमने पूरा कवर कर लिया है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वो भी करो। और दैट्स ऑल, थैंक यू।